राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक लड़का रहता था, गोपन। गांव का हर बच्चा सुबह सूरज उगते ही उठ जाता, लेकिन गोपन सबसे अलग था। वो देर तक सोता, खेतों में मदद करने से कतराता और दिन भर बस इधर उधर खेलता रहता। उसकी माँ बार बार समझाती, बेटा थोड़ा अनुशासन सीख ले, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन गोपन हंसकर कहता, अरे माँ, मैं तो मजे से जीना चाहता हूं। ये अनुशासन वुशासन सब बूढ़ों के लिए होता है। गांव के बुजुर्ग भी उससे परेशान थे। जो काम उसे सौंपा जाता वो आधा अधूरा छोड़ देता। स्कूल का होमवर्क न करता, खेतों में देर से पहुंचता और फिर जब डांट पड़ती तो सब पर गुस्सा निकालता। धीरे धीरे लोग उसे लापरवाह गोपन कहकर पुकारने लगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि प्रसिद्ध संत स्वामी श्री हरिदास गांव में आ रहे हैं। कहा जाता था कि वे जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते उसका जीवन बदल जाता। गोपन की मां ने कहा, बेटा चलो संत जी के दर्शन कर लो, शायद तुम्हें भी सही रास्ता मिल जाए। गोपन बोला, संत वो तो बस बातें करते हैं, असली काम तो हमें ही करना होता है। स्वामी हरिदास बड़े शांत भाव से लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, संसार में दो ही शक्तियां होती हैं, एक जो हमें तोड़ती है और एक जो हमें बनाती है। अनुशासन वही शक्ति है जो हमें बनाती है। गोपन ने हंसते हुए धीरे से अपने दोस्त से कहा, अगर अनुशासन इतना बड़ा जादू होता तो सारे साधु करोड़पति होते। स्वामी हरिदास ने उसकी बात सुन ली। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि अनुशासन इंसान को बदल सकता है? गोपन बोला, नहीं महाराज, मैं तो मानता हूं कि किस्मत ही सब कुछ है। स्वामी ने कहा, ठीक है तो चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। संत ने उसे एक सूखा पौधा दिया और बोले, इस पौधे को हर दिन सूर्योदय से पहले पानी देना, मिट्टी बदलना और देखभाल करना। अगर 40 दिन बाद इसमें जान आ गई तो समझना कि अनुशासन में ताकत है। गोपन बोला, अगर नहीं आई तो? संत बोले, तो मान लेना कि संत की बातें केवल कहानियां हैं। गोपन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहले दिन उसने सुबह जल्दी उठकर पौधे में पानी दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर मन में जिद थी कि संत को गलत साबित करना है। दूसरे दिन नींद नहीं खुली, लेकिन उसे याद आया, अगर मैं नहीं गया तो संत कहेंगे मैं डर गया। वह भागा और पौधे में पानी दिया। तीसरे दिन बारिश थी, फिर भी वह भीगा हुआ पहुंचा और मिट्टी ठीक की। धीरे धीरे यह उसका रोज का काम बन गया। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पौधे की देखभाल करना और फिर खेत जाना। 20 दिन बीत गए, पौधे में कोई हरियाली नहीं आई। गोपन झुंझलाया, यह तो व्यर्थ काम है। पर तभी मां बोली, बेटा देखो तो सही, अब तू रोज जल्दी उठता है, काम पर समय से जाता है और रात को ठीक समय पर सोता है। तू खुद तो बदल गया है। गोपन कुछ सोचने लगा, क्या सच में अनुशासन ने मुझे बदला है? 40वें दिन जब वह पौधे के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पौधे की टहनी पर छोटे छोटे हरे पत्ते निकल आए थे। वह भागता हुआ स्वामी हरिदास के पास पहुंचा और बोला, महाराज पौधा जिंदा हो गया। संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, पौधा नहीं, तुम्हारा जीवन जिंदा हुआ है। गोपन ने समझा नहीं, कैसे? स्वामी बोले, पहले तुम बिना सोच के जीते थे, आज तुम हर सुबह उद्देश्य लेकर उठते हो। वो पौधा नहीं बदला, तुम्हारे भीतर का अनुशासन अंकुरित हुआ है। जब मन पर नियंत्रण होता है तब किस्मत भी झुक जाती है। गोपन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया। महाराज आपने मुझे बदल दिया, अब मैं हर काम समय पर करूंगा, हर पल का सम्मान करूंगा। उस दिन से गोपन ने अपने जीवन का नियम बना लिया, कभी देर नहीं, कभी अधूरा नहीं। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता, सब काम समय पर करता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बदलने लगी। लोग कहते, वो रहा गोपन, अनुशासन का प्रतीक। कई सालों बाद वही गोपन गांव का प्रधान बना। उसके निर्णयों से गांव तरक्की करने लगा।